आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में जो तालिका के प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि तालिका को पहले बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए और उनके पांचों क्वेश्चन को फिर उसके बाद में सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए दिया गया है आपको विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन जो है कि हज़ारों में दिया गया है। पी फैक्ट्री है, क्यू फैक्ट्री है, आर फैक्ट्री है, यस है और टी है। जो 1985 में पी फैक्ट्री है वो 20,000, 86 में 15,000, 87 में 24,000, 88 में 13,000 और 89 में 17,000 स्कूटर उत्पादन करता है। ऐसे क्यू आर एस टी इसी तरह से हैं। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1885 से 89 की समयावधि में हुए औसत उत्पादन के बराबर था। मतलब कहा जा रहा कौन से वर्ष का उत्पादन, जैसे 1985 का, 86 का, 87 का, 88 से 89 का उत्पादन जो है सभी उत्पादन का एक वो औसत था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं औसत बराबर होता क्या है। औसत जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हर एक बार मतलब टोटल कितने उत्पादन हुए उनका औसत हमें पता करना है। तो 1985 में 115 स्कूटर उत्पादित हुए हैं, 86 में 108 स्कूटर, 87 में 149 स्कूटर, 88 में 102 स्कूटर, 89 में 101 स्कूटर बटे 1 2 3 4 5 5। ठीक है, इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आएगा 575 बटे 5 और 5 से अगर भाग देते हैं तो आएगा 115। आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन इतने की समय अवधि में हुए औसत उत्पादन के बराबर है। देखिए 115 स्कूटर किस वर्ष में उत्पादित हुए, 1985 में 115 स्कूटर, तो आंसर हमारा जो है वो 1975 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग। दिया गया 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों का उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन के अनुपात हैं। मतलब 1985 में जो स्कूटर पी मतलब फैक्ट्री पी में जो स्कूटर उत्पादित हुए हैं और फैक्ट्री टी में जो उत्पादित हुए हैं उनका जो अनुपात है वो कितना है। तो देखिए 1985 में जो है फैक्ट्री पी में कितना हुआ है 20, फैक्ट्री पी में कितने हुए हैं मतलब 20 स्कूटर उत्पादित हुए। यहाँ पर देखिए पी में 20 स्कूटर उत्पादित हुए हैं तो 20 अनुपाते किसका कहा गया था, टी का। तो टी में कितने उत्पादित हुए 40, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 20 अनुपाते 40 मतलब 1 अनुपाते 2। तो आपका जो ऑप्शन है 1 अनुपाते 2 सही है। ऐसे ही हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो दिया गया वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% कमी प्रदर्शित की। मतलब वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। मतलब ये है कि 1988 की तुलना में 89 में किस किस फैक्ट्री ने 25% की कमी उत्पादन मतलब कम उत्पादन किया। तो देखिए अगर हम लोग बात करें 1988 और 1989 की, ये है 1988 1989, तो पी फैक्ट्री जो है वो कम है, वो ज़्यादा उत्पादित कर रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए 13 से 17 तो ज़्यादा उत्पादित कर रहा। कह रहा कौन जो है 25% कम उत्पादित किया उसका नाम हमें लिखना है। तो देखिए क्यू फैक्ट्री की बात करें तो 20 से 15 आ गया, मतलब 5 स्कूटर कम उत्पादित कर रहा है क्यू फैक्ट्री। क्यू फैक्ट्री 5 स्कूटर कम उत्पादित कर रहा है, तो कितना कम उत्पादित कर रहा है 5 स्कूटर। देखिए पहले 20 करता था, अब कितना कर रहा है 15, 5 कम कर रहा है कितने से 20 से, गुणे 100, 20 25 100 55 25, 25% एक क्यू उत्पादित कर रहा है। दूसरा है 16 था आर जो है 16 पहले उत्पादित करता था, अब 12 उत्पादित कर रहा है। तो 16 कर रहा था अब 12 कर रहा है, कितना कम कर रहा है 4, कितने से 16 से, गुणे 100।
4 चौके 16, 4 से ये 25 होगा। 25% जो है वो आर भी कर रहा है उत्पादित कम। उसके बाद में यस जो है 12 कर रहा था लेकिन अब 22 कर रहा, तो ज़्यादा कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। कह रहा कम कौन उत्पादित किया ये बताना है। टी 41 कर रहा था, अब 35 कर रहा है, तो पहले 41 था अब 35 हो गया। कितना कम हुआ? 6। कितने से? 41 से, गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25% नहीं आएगा, मतलब क्यू और आर जो है वो 25% कम उत्पादित कर रहे हैं, क्यू और आर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, क्यू और आर 25% कम उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। दिया गया किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था, मतलब किस साल में जो है स्कूटर का उत्पादन सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया कि किस साल में स्कूटरों का उत्पादन सबसे अधिक था। तो देखिए 1985 में 115, 86 में 108, 87 में 149। देखिए सबसे ज़्यादा 1987 में, मतलब 1987 में सबसे ज़्यादा स्कूटर उत्पादित हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए। दिया गया है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 1989 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। मतलब कहा जा रहा है कि किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 89 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। मतलब किस वर्ष जो है कि स्कूटर जितने कुल उत्पादित हुए थे उसका 20% हुआ है। तो टोटल कुल कितने स्कूटर उत्पादित हुए थे ये हमें पता कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग कुल उत्पादन पता करें तो इन सबको अगर जोड़ते हैं 115, 108, 149, 102 और 101 को, तो 575 आएगा। पिछली बार में हम लोगों ने ऐड किया था। और कह रहा है कि इसका 20%, तो 20% 20/100 होगा, 20 2500, और 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। 115 स्कूटर किस वर्ष में उत्पादित हुए हैं? तो 1985 में उत्पादित हुए हैं। ठीक है, 1985 में। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक कंपनी द्वारा कारों का उत्पादन। ठीक है, कार का जो है उत्पादन दिया गया है, पी है जो कि 1989 में इतना, 1990 में 20 और फिर 1991 में 16,000 कार दिया गया। ठीक है, 1992 में 17, 93 में 21, 94 में इतना, और टोटल यहाँ पर योग भी दिया गया है 88। ऐसे ही सभी चीज़ों का, सभी कार मतलब फैक्ट्रियों का दिया गया है। इस ग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर को रीड करना है, मतलब आंसर को देना है। जैसे दिया गया आपको 1989 से 1994 की अवधि में किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि जा रही है। 1989 से 94 मतलब टोटल जो है शुरू से अंत तक कौन सा ऐसा कार है, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसकी कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही है। तो अगर पी की बात करें, पहले 8 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 16, पहले बढ़ा फिर घट गया, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो कि लगातार वृद्धि होती रहे, तो पी हो नहीं सकता। क्यों? देखिए 16 से 10 हो गया, कम हो गया ना, तो ये भी छोड़ दीजिए। आर है 21, फिर 17, फिर 16, मतलब पहले 21 था फिर 21 से ही कम हो गया, तो इसे भी नहीं ले सकते। यस है 4 है, 4 से फिर 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 16, 16 से 20, 20 से 31। देखिए लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो जो फैक्ट्री थी हमारी वो यस थी। ठीक है, इसमें लगातार वृद्धि होती रही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दिया गया उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन आर और यस की कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। कहा जा रहा उत्पादन के किस वर्ष पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन आर और यस प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर है। तो देखिए पी और क्यू कह रहा है किस वर्ष में पी और क्यू का उत्पादन और आर और यस का उत्पादन आपस में बराबर है। तो अगर पहले हम 89 में देखें तो 16 और 8 22 होता है और 21 4 25, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। यही कहा पी और क्यू और आर और यस का बराबर होना चाहिए। इसको अगर जोड़ें तो ये 30 होगा, ये 23 होगा, ये भी नहीं बराबर है। इसे अगर देखें तो ये 30 होगा और ये 26 होगा, ये भी बराबर नहीं है।
7 2 9 मतलब 29, और ये होगा 31, ये भी नहीं बराबर है। इसको देखें अगर तो 21 और 12 होता है 33, और 10 और 13 होता है 33। देखिए ये आपस में बराबर हैं। तो ये कौन सा सन है? 1993। 1993 में PQ और RES के उत्पादन आपस में बराबर हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है नॉन ऑफ दीज रहेगा, 1993 होना चाहिए था। ठीक है, नॉन ऑफ दीज रहेगा इसमें से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि की औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। मतलब कह रहा है कि उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन जो है पूरी अवधि के औसत उत्पादन के बराबर है। मतलब पूरा जो कार हुआ है उत्पादित, उसके जो औसत के बराबर किस वर्ष में कार उत्पादित हुए हैं। तो देखिए पूरा कितने कार उत्पादित हुए हैं? 4076 कार, 476 कार। ठीक है, 476 कार। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ष। तो 6 से डिवाइड कीजिए, यह आएगा 79.33, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 80। तो देखिए 80 कार किस वर्ष में उत्पादित हुई हैं? 80 कार जो है वो 1993 में उत्पादित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 1993। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1993 में सभी प्रकार के कारों की कुल उत्पादन का 25% वाली कारें कौन सी थीं? मतलब कहा जा रहा है 1993 में जो कार उत्पादित हुई हैं उसका 25% किस वर्ष में कार उत्पादित हुए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 1993 में मतलब 1993 में कितने कार उत्पादित हुए हैं? 1993 में कितने कार उत्पादित हुए? 80। तो 80 का 20%, सॉरी 25%, 25/100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब 20 कार 1993 में कब उत्पादित हुए हैं? मतलब कौन से कार ने मतलब कौन सी फैक्ट्री ने उत्पादित किया है? तो 20 कार यस फैक्ट्री ने उत्पादित किया है। ठीक है, यही तो आपसे पूछा गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी? कारें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री कौन सी है? तो 1993 में कुल उत्पादन जो हुआ 80 कार उत्पादित हुए, उसका 25% आएगा 20। तो कौन सी फैक्ट्री 20 कार उत्पादित कर रही थी 1993 में? तो यस फैक्ट्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यस फैक्ट्री। 1992 देखिए, मतलब वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने % बढ़ा? मतलब 1992 में जो कार उत्पादित हुए हैं 1991 की तुलना में कितना बढ़ा? तो 1991 की तुलना में 1992 में जो कारें उत्पादित हुई हैं वो कितना बढ़ी हैं? देखिए 1991 की बात अगर हम लोग करें तो 1991 में केवल 75 कारें उत्पादित हुई थी, 92 में 90 कारें उत्पादित हुई हैं। ठीक है, देखिए 75 और 92 में 90 कारें, कितना ज़्यादा उत्पादित हुआ? तो 15 कार। कितने से? 75 से, गुणे 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 पचे 15, मतलब 5 चौक 20%। 20% कारें क्या हुई हैं? अधिक उत्पादित हुई हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 है ये। ठीक है, 20%। बस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।